ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ रूबरू होवांगे, जानकारी प्राप्त होगी। तो अज का जोड़ा टॉपिक है वो सचमुच जो असी इस दुनिया उत्ते वेखते हैं कि साढ़े भारत दे विच वैसटर्न जो स्टाइल है वो काफ़ी लोगों के अंदर प्रैक्टिस हो रहे हैं, यानी कि अपना रहे हैं तो वो मुताबिक करते पे। मैं हिंदी दे विच मैं गल्लां शेयर करांगा क्योंकि भारत दे ते बाहर दे मुल्कां दे विच भी काफ़ी लोकां दे विच ये जो संदेश है ये पहुँचेगा तो समझ ऑलरेडी उन्होंने आसानी होगी। सो आज का जो कलाम है, आज का जो विचार है, बहुत एक दिलचस्पी भी है और बहुत सारे लोग मसीही प्रचारक लोग काफ़ी बातों से अनजान हैं। अगर मालूम भी है तो उनके अंदर वो साहस नहीं देखने को मिलती कि वो परमेश्वर के कलाम से जो गलत कार्य कर रहा है उनको रोका जा सके, ताड़ना दे सके और सही दिशा दिखाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। तो आइए आज के जो टॉपिक है वो जज यानी कि न्याय करना। बहुत सारे लोग जो नए हैं, जो मसीह में नए आए हैं या मसीह के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने सुना है या थोड़ी बहुत जानकारी है, या नए जो मसीह के प्रचारक के रूप में वो उतर खड़े हुए हैं, वे इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि वे अज्ञान हैं। और अगर किसी के काम में सुधार लाने के लिए उनकी जो कमजोरियां हैं उसको उठा करके बताना, और उनका जवाब इस प्रकार होता है कि प्रभु के कलाम में लिखा है कि आप न्याय ना करें, क्योंकि न्याय करने वाला एक ही है और वो है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के वो बातों को लेकर आते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय, उसमें जो आरंभ में जो बात प्रभु ने कही है कि तुम किसी का न्याय ना करो क्योंकि तुम्हारा भी न्याय होगा, और जिस तरह तुम मापते हो उसी तरह होगा। तो ये कौन सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि डू नॉट जज, यानी कि न्याय ना करो। ये वो लोग हैं जो अपने अंदर गलतियों के साथ या गलती या पाप के साथ दूसरे को सुधारने में निकले हैं। यानी कि एक इंसान गलती करता है, यानी कि फ़र्ज़ के तौर पे जो चोरी करता है
या कोई और गुनाह करता है और दूसरों को नसीहत देता है कि वो चोरी ना करे या कोई पाप ना करे, तो इसलिए नीचे जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में आरंभ में जब हम देखते हैं, वहाँ प्रभु के कलाम में साफ लिखा है कि एक भाई दूसरे भाई, और लिखा है कि कोई कोई गंध हो या कोई मैल हो, उसको निकालने के लिए नसीहत दे, पर अपने आंख में नहीं देखता। ये उस बातों का प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि दूसरों का न्याय ना करो। पर जो लोग प्रभु का भय खाते हैं, प्रभु का वाकई में प्रभु के सुसमाचार सुनाने में निपुण हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को या प्रभु के शिक्षाओं को प्रचार करना या उपदेश करना काबिलियत रखते हैं, उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि वो न्याय नहीं कर पा रहे या घबराते हैं। ये क्यों ऐसा है? बहुत सारे लोगों का ये विचार है, ये राय है कि अगर हम किसी से बात करें कि वो फलाना बंदा गलत कर रहा है, गलत प्रचार है, तो उनका जो जवाब है एक नकारने वाली जो बात है, उस प्रकार वो जवाब देते हैं कि खुदा देखेगा, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। पर प्रभु के कलाम में किस प्रकार लिखा हुआ है? या हम पहला कोरिन्थियों के पत्री में जब हम देखते हैं 6 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ कुछ बातें लिखा हुआ है। 6 के 2 से 3 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ एक बात स्पष्ट रीति से वहाँ बताया गया है। हम पढ़ देंगे, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए, और अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप मेरे साथ आप खोल सकते हैं अपने बाइबल को, और उसमें से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं कोई काल्पनिक या अपनी ही बातें, मन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर के कलाम में से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट रीति से, परमेश्वर के कलाम में यहाँ बताया गया है कि एक विश्वासियों को क्या अपने आप को समझना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करें? कौन से लोग? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। और नीचे लिखा है, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? छोटे से छोटे लिखा है, झगड़े का निर्णय करने के योग्य नहीं है। और तीसरे में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करें? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यानी कि पौलुस रसूल इस बात को बहुत साफ रीति से बताया गया है कि इस जगत का न्याय करेंगे कौन? पवित्र लोग। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र ठहराया, मन को फराव करने के बाद, पापों से पश्चाताप करने के बाद, और एक जिंदगी जो अनंत जीवन, जो परमेश्वर का एक वरदान प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जो मिला हुआ है, उस वरदान को थामे रहना और पाप से मुक्त होकर के एक पवित्रता की एक जिंदगी मसीह में बताना, उन लोगों के लिए एक हिम्मत, उन लोगों के लिए एक अधिकार दिया गया है कि वो जगत का न्याय करेंगे और न्याय करने के लिए योग्य ठहराए गए।
ये तो होगी संसारिक बात, ये संसार का न्याय करना है। फिर उसके बाद एक और बात लिखी गई है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। देखो कितना बड़ा एक अधिकार प्रभु ने अपने पवित्र लोगों के लिए ठहराया गया। ये ठहराया हुआ एक अधिकार जब इंसान अपने जीवन में महसूस नहीं करता, तो कौन से अधिकार उसके पास है, किस अधिकार के साथ और क्या अधिकार के साथ वो प्रचार कर रहा है। क्या किसी कमी के साथ वो प्रचार कर रहा है? क्या वो मसीह में एक सिद्धता की जीवन वो जी रहा है? क्या अभी भी घबराया हुआ है? सोच विचार करने की जरूरत है। यह लिखा है कि न्याय करने के लिए, निर्णय करने के लिए योग्य, देखो प्रभु के कलाम में एक योग्य ठहराए हुए लोग जो प्रभु के पवित्र जन हैं, उनको हक दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि इस जगत का न्याय करना। और अब हम बात करें कि इस दुनिया में बहुत सारे, दूसरा पत्रस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसके आरंभ में जो हम देखते हैं, वहाँ पत्रस जो मसीह का एक मुख्य कहना चाहूँगा एक चेला, उस चेले ने अपनी पत्री में क्या लिखा है, 1 से 3 हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस की पत्री, दूसरा अध्याय, 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की, प्रिय भाइयों बहनों, वो निंदा करेंगे। कौन लोग हैं ये झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यद्वक्ता। आज बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। कौन सी भविष्यवाणी है? गलत टीचिंग दे रहे हैं, झूठे उपदेशक, जो कभी इस पवित्र कलाम में जिक्र ही नहीं है। वो सब बातें लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वो कर रहे हैं। लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है। और यहां लिखा है कि बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के इस पवित्र कलाम को तोड़ मरोड़ करके, अपने काल्पनिक बातें जोड़ करके, बहुत ज़्यादा अपने जो लोभ को प्राप्त करने के लिए और अपने आप को मशहूर होने के लिए, धन कमाने के लिए ये सब काम करते हैं। पर पत्रस की पत्री में साफ लिखा हुआ है, सत्य जो सच्चाई है, सत्य के मार्ग, देखो सत्य के मार्ग में साफ लिखा हुआ है कि सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ये लोग सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, पर चलने वाले
लोगों की निंदा करते हैं। जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि वे लोग बाहर से नहीं बल्कि कलाम से बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो वो जो रास्ता जो मसीह ने बनाया है अपने पवित्र लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए और दाम देकर मोल लिए हुए लोगों के लिए वो मार्ग बनाया है, उस मार्ग को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में और ख़ास करके पंजाब में उठ खड़े हुए हैं। इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है, ताड़ ना देने की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि अपने शान में कुछ कम ना हो जाए, शान में कुछ दाग ना लग जाए, शान खराब ना हो जाए। जो भी बड़े बड़े मैं कहना चाहूँगा, जो बड़े पासबान हैं, बिशप हैं, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े जो बाइबल टीचर हैं, उनको भी चाहिए कि जो गलत कार्य कर रहा है उनको ताड़ना दें, बाइबल से बताएं। बहुत सारे लोग जो चुने हुए भी हैं वो सत्य के मार्ग से भटक रहे हैं। ये करने की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं बताना चाहूँगा एक छोटा सा फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पौलुस रसूल ने एक झूठे इंसान का पर्दाफाश किया। वो कौन था झूठा इंसान? बाइबल में हम देखें प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 6 से 12 अगर आप पढ़ें तो हमें समझ में आता है। जब उसके थोड़े पहले पढ़ेंगे तो पता लगता है कि पौलुस और बरनबास को प्रभु की सेवा के लिए अलग किए गए और वे उनकी यात्रा जो है, उनका सफ़र शुरू होता है साइप्रस से होकर के एक जगह पाफुस टापू में। जब वे गए, जब वे पहुँचे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला। उससे पहले जो यहूदियों के आराधनालय में वो प्रचार करते थे, और उसके बाद एक यहूदी टोना करने वाला, जादू करने वाला, यहूदी टोना करने वाला एक व्यक्ति मिला। उसका नाम भी बहुत दिलचस्प है। उसका नाम जिक्र किया हुआ है बार यीशु। ये है एक झूठा मसीह। बार यीशु जो परमेश्वर के सत्य मार्ग को धुंधला करने वाला लोग, बिगाड़ने वाला लोग, परमेश्वर के धर्म को बिगाड़ने वाला लोग, उल्टा पुल्टा करने वाले लोग। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जादूगर हैं, असल में झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे उपदेशक हैं। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा किया। कलाम पर लिखा हुआ है, अगर यकीन नहीं आता प्रेरितों के काम, रसूलां दे करतब 13 अध्याय 6 तो लेके 12 आप पढ़ सकते हैं, निकालिएगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 6 से 12 आयत आप पढ़िएगा। पता लगता है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो बार यीशु जो एक जादूगर था, जादूगर की भी सेवा हो रही है। यानी कि जादूगर के माफक वो बार यीशु का जो एक्टिविटी है कई लोगों के अंदर है और वो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे।
वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा बशदक्ता मिला। वह हाकिम सर्गियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और पौलुस को उसके पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहता। आज बहुत सारे लोग जो हैं, विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, वचन को सुनने की इच्छुकता उनके अंदर है, पर क्या करें, झूठे जो भविष्यवक्ताएं हैं उनको भड़का देते हैं, अपने पीछे लगा देते हैं। वो किस प्रकार, ज़्यादा भीड़ को दिखा करके, और जो उनके जो चेले लोग होते, चमचे होते हैं, चमचे लोग मैसेज पहुंचाते हैं कि फलाना है, फलाना प्रोग्राम है, उधर आइएगा ज़रूर। और वे लोग उधर जा कर के उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, परमेश्वर के वचन उनको नहीं मिलता। यहाँ भी ऐसे हुआ। और वो हाकिम था और एक बुद्धिमान व्यक्ति था, पुरुष, जो बरनबास और शाऊल से जो पौलुस है उससे परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था। पर क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है 8 में, पर इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, बार यीशु का नाम का अर्थ इलीमास टोने ने उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। प्रभु के कलाम को सुनना और उस पर विश्वास करने के लिए काफ़ी लोग रोकते हैं। इसने भी इस प्रकार किया, उस हाकिम को रोकना चाहा। और क्या हुआ, यहाँ हम देख सकते हैं, एक अधिकार के साथ, न्याय करने का अधिकार के साथ पौलुस ने तुरंत एक कार्रवाई की। वो क्या है, तब पौलुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। सकल धर्म के बैरी। सबसे पहले इनकी जो टाइटल है, एंटाइटल्ड है, ये जो लोग, जो झूठे उपदेशक और भविष्यवक्ता, जो वास्तविक में बार यीशु के माफिक उनकी सेवकाई है, उनको एंटाइटलिंग भी दिया हुआ है। वो क्या है, एक शैतान की संतान, दूसरा सकल धर्म के बैरी। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा, आज एक प्रचार हो रहा है, जैसे पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था अपने पोस्ट में, अपने वीडियो में, कि कई लोग आज कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म नहीं है। हाँ जी, क्रिश्चियन धर्म नहीं है, वो ज़िंदगी बदलता है, दिल बदलता है। पर बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है धर्म के बारे में। परमेश्वर खुद एक धर्म है, परमेश्वर का धर्म ऊंचा है, और परमेश्वर ने अपने धर्म को स्थिर किया है। ये भजन संहिता में लिखा हुआ। पर यहाँ हम देख सकते हैं, क्रॉस मैच कर सकते हैं, जो उस इलीमास टोने को, जो उस बार यीशु को जिस प्रकार पौलुस रसूल ने ताड़ना देते हुए उसको कुछ टाइटल्स दिया,
उसमें से एक ये है सकल धर्म का वैरी, एक शैतान की संतान, और दूसरा सकल धर्म के बैरी। तीसरा जो है प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करने वाला, प्रभु के सीधे मार्ग को दिखाने वाला, जो परमेश्वर का कलाम को तोड़ मरोड़ के उल्टा पुल्टा करके लिखना और बताना, पब्लिश करना, ये सब कुछ उस शैतान की औलाद और सकल धर्म के जो वैरी लोग जो हैं वो ये काम करते हैं। और यहाँ लिखा 11 में देख हम पढ़ते हैं 11 आयत, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। एट लास्ट जब वो जो हाकिम था उसने इस प्रकार विश्वास किया। कैसे? जब पौलुस ने उस झूठे बौद्धता के खिलाफ जब नबूवत किया, और कैसे नबूवत हुआ, जो हमने पढ़ा था 9 आयत में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके अधिकार के साथ उसका न्याय किया, कुछ बातें जोड़ी, कुछ हानिकारक के नबूवत जोड़ दिए, लफ्ज़ जोड़ दिए। वो कैसे था कि तू सूर्य को न देखेगा तो अंधा हो जाएगा। ये हानिकारक है। पौलुस रसूल ने इस बात को बताया और वह तुरंत उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, धुंधलापन हो गया और किसी को पकड़ करके वो चलने लगा। और इस अचंभे काम को देख करके वो जो हाकिम जो था उसने विश्वास किया, प्रभु के उपदेश से चकित होकर के विश्वास किया। ये है न्याय, ये है न्याय करने का एक अधिकार। और मैं विश्वास करता हूँ कि जल्दी से वो मत्ती की इंजील 7 अध्याय जल्दी से कोई नहीं कहेगा कि दोष ना लगाओ, जज ना करो, न्याय ना करो। अगर आप सचमुच परमेश्वर के भक्त हैं, बहुत सारे पादरी साहबान, बिशप, टीचर्स, एल्डर्स, those who are having a capacity to share the word of God or to teach people or the believers from the word of God, they are having a complete authority to judge those people who make the real teaching into corrupt, जो प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, सच्चाई सत्य के मार्ग से भटकाते हैं लोगों को और लोगों को विश्वास करने से भी रोकते हैं। उन लोगों के ऊपर आप न्याय कर सकते हैं क्योंकि प्रभु ने न्याय करने का हक दिया हुआ है। इसीलिए जगत का न्याय करने के लिए और साथ ही साथ स्वर्गदूतों का भी न्याय करने के लिए प्रभु ने ये अधिकार अपने लोगों को दिया हुआ है। अगर आप ये महसूस नहीं करते कि आपको अधिकार नहीं है, then I am sorry। आपको बहुत गहराई के साथ परमेश्वर के कलाम को सीखना, समझना और एक पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है। प्रभु इन कलाम से हम सबों को आशीष दे, हम चौकन्ना होएं
और अगर हमारे इर्द गिर्द इस प्रकार का जो माहौल, जो बार यीशु, जो झूठा भजनकता, झूठा उपदेशक अगर अपना काम करता हो, अगर आप खामोश हो, तो प्रिय भाइयों बहनों, आप उस नालायकीपन से आप बाहर उभरे और प्रभु के लिए एक योग्य, क्योंकि योग्य ठहराया निर्णय करने के लिए, मसीह ने योग्य ठहराया, तो योग्य हम बने और सचमुच हम उसके कलाम, उसके वचनों के हम रखवाली करें, क्योंकि ये एक जिम्मेवारी प्रभु ने सौंपी हुई है। सो खुदा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।